आज गुर्जर शहीद दिवस के अवसर पर जनपद बागपत के कार्निवल होटल में आयोजित श्रद्धांजलि सभा के बीच पधारे बहुत ही योग्य धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान के समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित प्रबुद्धजन डॉक्टर महेंद्र सिंह धामा जी, निवर्तमान जनरल मैनेजर बैंक तथा श्री जयप्रकाश जी, निवर्तमान डायरेक्टर मिल आदरणीय कपिल बंसल जी, कमरपाल जी, जयप्रकाश जी और हमारे साथ मेरठ से पधारे कैप्टन सुभाष चंद्र जी, आदरणीय जयचंद मुखिया जी, आदरणीय क्रांतिकारी धरा पांचली खुर्द से पधारे भाई सतपाल सिंह जी, क्रांतिकारी गांव निरोजपुर से पधारे भाई राजवीर सिंह जी, सुनील जी सहित समस्त बंधुओं को आज के इस श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर मैं बता देना चाहता हूं कि आज हम केवल एक आंदोलन को याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस संघर्ष को, उस बलिदान को, उस स्वाभिमान को याद कर रहे हैं जिसको एकत्र होकर के राजस्थान में एक बिगुल बजाया गया था, जिसका संदेश सारे भारत में गया है। मैं तस्वीर सिंह चपराना, क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपको बता देना चाहता हूं कि 73 शहीदों को कोटि कोटि नमन करते हुए शोध संस्थान के समस्त पदाधिकारी समस्त भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र तक लेकर के इस कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। यह जो संघर्ष था, ये गुर्जर समाज के, पिछड़े समाज के, वैसे समाज के जिसको अधिकारों से वंचित रखा गया था, उनके अधिकारों के लिए था, उनके अधिकारों के लिए था। लेकिन उसमें जो शहादत हुई है वो बहुत बड़ी शहादत है। उसके अपेक्ष मैं कहना चाहूंगा, उस शहादत के रूप में वो उस समाज को, उन आंदोलनकारियों को, उन क्रांतिकारियों को उतना नहीं मिला है। आज जनपद बागपत में आदरणीय महेंद्र सिंह जी, आदरणीय जयप्रकाश जी ने जिस तरह से आगे बढ़कर के उन क्रांतिकारियों को नमन किया है और क्रांतिकारियों को नमन करके पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संदेश दिया है कि हरियाणा की सीमा से लगा हुआ जनपद उतना ही पीड़ित और उतना ही दुखी हुआ है जितना राजस्थान के लोग, क्रांतिकारी लोग हुए थे। आज की सभा में मैं आपके संज्ञान में एक बात ला देना चाहता हूं कि इस बात पे कभी भी इस बात से कभी भी किसी को दो मत नहीं होना पड़ेगा कि जब किसी के अधिकारों को छीना जाता है तब आक्रोश बढ़ता है। जब आक्रोश बढ़ता है तो स्वाभाविक है कि संघर्ष बढ़ता है, और उसी आक्रोश का, उसी संघर्ष का परिणाम था कि वहां कर्नल करोड़ी सिंह बैसला के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठा होकर के राजस्थान में अपने अधिकारों के लिए, संघर्ष के लिए खड़ा हुआ था। मैं साथियों बता देना चाहता हूं कि 73 माओं ने अपने लालों को खोया है। इस संघर्ष में 73 बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। इसमें 73 परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है। लेकिन ये राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभर करके वह कभी भी कमजोर नहीं हुए हैं। आज भी वो हमारे दिलों में जिंदा हैं। आज भी 73 के 73 क्रांतिकारी, 73 के 73 शहीद हुए लोग हमारे दिलों में जिंदा हैं और उनको हम हमेशा नमन करते रहेंगे। यह हम धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान की तरफ से कहना चाहता हूं। मैं आज अपने युवाओं से बता देना चाहता हूं कि उन क्रांतिकारियों से हमें प्रेरणा लेनी होगी, उन संघर्षशील युवाओं से हमें प्रेरणा लेनी होगी, क्योंकि उनका जो संघर्ष था, संघर्ष से सीखना है। हमें अपने आगे भी संघर्ष करना है, लेकिन संस्कारों के साथ संघर्ष करना है, संवैधानिक आधार पर संघर्ष करना है, संवैधानिक आधार पर अपनी मांग को रखना है। और हमें धन सिंह कोतवाल जी ने जो 1857 की समय क्रांति आरंभ की थी, या कर्नल करोड़ी सिंह बैसला जी ने जो क्रांति आरंभ की थी, इन दोनों को हम यदि समवेत स्वर में ध्यान करें तो एक बात सामने आती है कि वहां पर हमारे अधिकारों को और हमारे सम्मान को बहुत भारी नुकसान हुआ है। उसको बचाने के लिए हमारा प्रयास हुआ है। मैं बहुत ज्यादा ना कह करके
अपने युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा, जब युवा आगे आएगा तो समाज आगे आएगा, जब युवा बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं बताना चाहता हूं कि धन सिंह कोतवाल जी और कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला जी के लिए मैं नारे लगाऊंगा, आप भी कहेंगे अमर रहें। धन सिंह कोतवाल, धन सिंह कोतवाल, धन सिंह कोतवाल, कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला, कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला, कर्नल करोड़ी सिंह